हाँ जी गाइस, मैंने एक रियल एस्टेट के अंदर एक बात बताता हूँ। एक रूल है जो मैंने कहीं इन्फ्लुएंसर से सुना या कितने सारे मैंने इनसे सुना। वो कह रहे हैं कि अपना घर कभी भी बाय नहीं करना चाहिए, और ये मेरा जो बेसिक CSF प्रिंसिपल है उसके बिल्कुल अगेंस्ट बोल रहे हैं। मैं तो पहले भी अपना घर बाय करने की फेवर में हूँ कि चलो पैसे अपना मतलब ये आपकी शान है। मैं दूसरी चीज़ भी एक बात करना चाहूँगा आपसे कि इवन फ्रॉम प्योरली इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल स्टैंड पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप मैरिड कपल हो तो 500 के आपको टैक्स फ्री मिलते हैं जब उसको सेल करते हो, और कई बार ये आपको डाउन पेमेंट असिस्टेंस भी मिलती है। मैं डाउन पेमेंट असिस्टेंस के बारे में बता देता हूँ कि कैलिफोर्निया के अंदर फर्स्ट टाइम होम बायर को, अगर आप दूसरी स्टेट से भी आए हो, अगर आप फर्स्ट टाइम कैलिफोर्निया में होम बाय कर रहे हो तो आज की डेट में अगर आपकी इनकम 180K से कम है अक्टूबर 2024 में, तो चेंज देख लेना क्या डेट्स हैं आपकी, तो आपको 150K गवर्नमेंट की तरफ से डाउन पेमेंट के लिए मिलते हैं, जो जब आप घर बेचोगे उनको रिटर्न करने होते हैं। ठीक है ना, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, कोई इंटरेस्ट नहीं लगता। अगर आपने प्रॉफिट में बेचा तो आपको थोड़ा सा एप्रिसिएशन उनमें से देनी पड़ती है, यानी 20% एप्रिसिएशन शेयरिंग देनी पड़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अपनी एप्रिसिएशन मिलेगी ना, आपको एप्रिसिएशन वो भी देनी पड़ती है, 20% उसका भी शेयर करना पड़ जाएगा। बट बड़े बड़े तौर पे ये प्रोग्राम है डाउन पेमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम, ये भी मिलता है। ठीक है, अगर आप इन चीज़ों को करके एक ऑर्गेनिक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोचो तो 500 के आपको टैक्स फ्री मिलते हैं। क्योंकि मेरे लिए अगर एक बंदा कोई भी टैक्स की कोई भी पोर्टफोलियो रियल एस्टेट की पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी बनाता है, इवन स्टॉक्स भी बनाता है, उसके अंदर से पैसे वो कैसे निकाल सकता है टैक्स फ्री, ये बहुत बड़ी बात है। दैट इज द नेम ऑफ द गेम। अगर आप उसको नहीं निकाल पा रहे हो ना, आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ठीक है ना, तो जो सारी मैंने चीज़ बताई ना, उसमें एक अजम्पशन है कि पैसे निकालते समय टैक्स फ्री पैसा निकालना इम्पॉसिबल है। तो अगर आप उसके अंदर किसी तरह से उसको टैक्स बचा लो तो आप एग्जिट कर सकोगे जब भी आप चाहोगे, राइट। अगर आपको पता चले ना रियल एस्टेट में कि मार्केट एग्जिट करने का टाइम आ गया, अभी आप कर नहीं पाओगे, बहुत मुश्किल होता है। मैं बता दिया आपको सारा, एक तो पैसे से बड़े लग जाएंगे, जीरो हाथ पैसा हाथ लगेगा, सारा आपके क्लियर हो जाएगा आपको कि आपने कुछ नहीं कमाया पिछले 15 साल पागलों की तरह काम करके। ठीक है ना, क्योंकि रियल एस्टेट में यहाँ पे रनिंग काम बहुत ज़्यादा होता है। चलिए, ये सारी बात हो गई। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा था कि दिस इज वन ऑफ द वेज टू मेक मनी। जो आप 500 के निकाल सकते हो ना, करते हैं करने वाले, जिनके पास हिम्मत है वो कर लेते हैं। घर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, उसको अपने नाम पे ट्रांसफ़र कर लेते हैं, उसमें 2 साल रहते हैं। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कब इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी वो आपको देखना पड़ेगा। 1031 एक्सचेंज वगैरह सारा आपको स्टडी करना पड़ेगा कि वो कैसे करता है काम। लेकिन ये एक स्ट्रेटजी का पार्ट है। इन सबको मिलजुल के अगर एक स्ट्रेटजी बन सकती है कि आप उसमें रहो 2 साल रहने के बाद उसको 500 के प्रॉफिट जो बेचा वो आपके पॉकेट में। Yep, this is a way to kind of collapse your portfolio and make money out of it, and tax free. So I don't know why like these people. I'm telling you organic ways of making money. ये inorganic ways मुझे भी नहीं पता। मैं बता रहा हूँ कि अगर यही आपने किया होता हर 2 साल 500 के अपनी तरफ रिजर्व कर लिए होते टैक्स फ्री, तो आप तो कहीं के कहीं पहुँचे होते, राइट। तो आपको इन चीज़ों को पीछे नहीं हटना। ये जो इनऑर्गेनिक मेथड बताते हैं ना, एक दिन आप बिलियनर बन जाओगे, एक दिन आप सुंदर पिचाई बन जाओगे, मैं इन चीज़ों के तो कहीं सुना, आपको पता ही है, शुरू से मैं एक बात बोल रहा हूँ। तो ये ऑर्गेनिक सिंपल सा मेथड है जिससे कि लोग पाते हैं, लेकिन इसको थोड़ा क्लब करना, पूरी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के साथ मिक्स करना बड़ा मुश्किल होता है। बट दिस इज समथिंग दैट इज़ देयर। और इसको अपना घर तो आपको बनाना ही है, 2 साल के अंदर उसको बेच मतलब इस स्ट्रेटजी के हिसाब से उसको बेच भी सकते हो और उसका पैसा बना सकते हो, फिर दोबारा दूसरा घर लेना है। या तो मेरे ख्याल से तो ये एक चीज़ ठीक नहीं है। मैं तो जो बंदे कह रहे हैं सारे बंदे की अपना घर नहीं लेना, उसके 2 रीज़न्स दे दिए मैंने, इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से भी दे दिए, और मैंने अपने घर में रहने की उसकी जो शान है उसका तो फंडा ही अलग है। तो वो तो एक फंडा ही है, तभी तो इतना खर्चा कर देता है लोग बंदे अमेरिकन ड्रीम। ये वैसे कोई अमेरिकन ड्रीम नहीं है, ड्रामा है साला, घर घुर जो कहते हैं ना। लेकिन अब क्या करें, जब सारे अमेरिकन ऐसे रहते, सारी दुनिया ऐसे रहती, तो आपको भी रहना पड़ेगा। आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, स्पेशली व्हेन यू हैव मनी टू। ऐसा नहीं है कि ये कंट्री पैसे भी तो दे रहे हैं ना इसके रहने के लिए, राइट। तो इसलिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। एनीवे द पॉइंट इज गाइज, ये घर अपना खरीदना ही पड़ता है अमेरिका के अंदर, और सब खरीदते हैं और सब लोगों के पास होता है। जो भी आपको एडवाइस दे रहा है कि घर मत खरीदो, वो एक बड़ी गलती कर रहा है और आपको उसकी बात नहीं सुननी है। ठीक है, मान लीजिए यू आर एट द स्टार्ट ऑफ योर लाइफ, यू आर 24 years of age and you have 25 years of age and you have not married, you buy a house, क्योंकि 2 साल तक ऑर्गेनिकली उसमें रह ही लोगे,
रेंट और मॉर्गेज यहाँ पे सेम होती है। अब आपका मॉर्गेज बन रही है, अब आपका रेंट की जगह मॉर्गेज आ रहा है। अपने घर की बात अगर आप रह रहे हो, उसके बाद नीचे चला गया तो आप उसको वेदर कर सकोगे, ऊपर चला गया तो आप 500 के प्रॉफिट पे बेच सकोगे। अब वैसे मैरिड जब सिंगल होता है 250 के अलाउड होता है, ठीक है ना। फिर शादी हो गई तो फिर 500 के अलाउड होगा, यू सी। फिर उसके बाद फिर घर लिया, फिर नया घर लिया, उसकी डाउन पेमेंट, उसके जो पैसे उसको याद ले लिया, उसको एज ए डाउन पेमेंट यूज़ कर लिया, नया बड़ा घर ले लिया, फिर उसके अंदर भी ऐसे ही किया, 500 के बना लिए। तो हर थोड़े सालों के बाद 500 के बनाने का एक तरीका है, इसमें कोई, मैं नहीं मानता कि ये कोई गलत चीज़ है। जब नीचे चली जाती है मार्केट, डाउन मार्केट में चलेगी, तो आप उसको फोरक्लोज भी कर सकते हो, और उसके बाद नहीं भी करना तो आप उसको वेदर भी कर जाओगे, क्योंकि आपने उतनी तो रखा होगा कि जो घर लिया उसकी किस्त आप दे सको। तो टिपिकली अपना घर जो सा है, इट्स बाइंग दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस फ्रॉम फाइनेंशियली एज वेल एज, मैंने तो बता दिया मेन चीज़। तो मेरी समझ के बाहर है कि कोई बंदा ऐसी बात क्यों कर रहा है। आप कंफ्यूज ना होएं, चुपचाप पहली फुर्सत में अपना घर ले लें, ठीक है। ऑलराइट जी।